डियर रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फेमस टीवी सीरियल सरे राह के बारे में। इसमें हम रानिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है। घर के हालात देखते हुए रानिया खुद टैक्सी ड्राइव करने का फैसला करती है। ऐसा करने पर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी किसी की नहीं सुनती क्योंकि उसका भाई बिल्कुल निकम्मा होता है और कॉलेज गोइंग होता है। रानिया ये फैसला ले लेती है और फिर इस सीरियल की हर एपिसोड में रानिया का सामना अलग अलग लोगों से होता है और हमें उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता है। सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि रानिया अपनी ही मंगनी पर अपनी कजन और फैमिली के सामने डांस कर रही होती है और तभी रानिया का मंगेतर फराज भी वहाँ आ जाता है और इसके साथ नाचने लगता है। उसे ऐसा करता देख परिवार के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। रानिया काफी समझदार होती है और नई सोच रखती है, जबकि इसका परिवार काफी कंजर्वेटिव होता है। रानिया का भाई आकर बताता है कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि रानिया गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए अपने अब्बू को हॉस्पिटल की ओर ले जाती है क्योंकि उसके अब्बू को हार्ट अटैक होता है। सभी लोग रानिया को ड्राइव करता हुआ देख हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रानिया का पिता हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेकर वापस घर आ जाता है और इसे स्टंट लगता है और इसकी बीमारी पर 1.25 लाख खर्च आया होता है। ये बात जानकर रानिया की माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रानिया ने हॉस्पिटल का बिल उधार लेकर चुकाया होता है। समय के साथ पैसे खत्म हो जाते हैं और रानिया अपने परिवार से कहती है कि वो अब शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने पिता का सहारा बन के टैक्सी चलाएगी। दूसरी ओर रानिया के मंगेतर फराज के माता पिता इस बारे में बात करते हैं कि रानिया का परिवार अब गरीब हो चुका है और वो दहेज नहीं दे पाएगा, जिसके कारण वो रानिया से शादी का फैसला बदलने का सोचते हैं। फराज की माँ बहुत लालची होती है। फिर हम देखते हैं कि रानिया पहली बार टैक्सी चलाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसके पिता काफी निराश नजर आते हैं। रानिया अपने पिता की घड़ी पहनकर चाबी लेकर घर से निकलने लगती है। रास्ते में उसका भाई रोक लेता है और कहता है, हमारी बदनामी मत करवाओ। रानिया गुस्से में आकर चाबी अपने भाई के हाथ में देकर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो पैसे कमा कर लाओ तो तुम्हें मानूं। कोई भी रानिया को सपोर्ट नहीं करता। इसके बावजूद रानिया टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। रानिया टैक्सी स्टैंड में अपनी टैक्सी लगाती है, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वो बूढ़ा व्यक्ति जानने के लिए मान जाता है और रानिया के साथ अगली सीट पर बैठ जाता है। बीच रास्ते उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो रानिया को गाड़ी रोकने को कहता है। रानिया उससे पूछती है, लेकिन वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और रानिया को कहता है कि सबक नंबर 1, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने साथ मत बिठाओ, बहुत मजबूरी हो तो उसे बिठाओ। सबक नंबर 2, मुड़कर बात नहीं करो और शीशे में देखकर आंखों में आंखें डालकर शेर की बच्ची बनकर बात करो। सबक नंबर 3, किराया खुद कम ना करो। शेरशाह जाने का किराया 1200 रुपए है और तुम बुधू मुझे 750 में लेकर जा रही हो। ये आदमी उसके पिता का दोस्त होता है, इसलिए उसे इतनी अच्छी शिक्षा देता है और उसके पिता के बारे में पूछता है और वो बताती है कि मेरे पिता बीमार हैं। फिर हम देखते हैं कि रानिया के होने वाली सास और सभी परिवार के लोग रानिया के खिलाफ हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसने माँ बाप की और हमारी भी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। कोई भी रानिया का साथ नहीं देता। अगले दिन रानिया की टैक्सी में एक मौलवी साहब बैठने लगते हैं, लेकिन रानिया को देखकर हैरान हो जाते हैं और अल्लाह से माफी मांगने लगते हैं कि अब लड़कियां चलाएंगी टैक्सी। ये सुनकर रानिया काफी निराश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानिया एक टैक्सी सर्विस यानी उबर जैसी सर्विस में जॉब के लिए जाती है और वहाँ अप्लाई करती है। कंपनी का ऑनर जैसे ही रानिया से गाड़ी के बारे में पूछता है तो वो खामोश हो जाती है। जैसे ही कंपनी का ऑनर गाड़ी को देखता है तो बताता है कि ये गाड़ी हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं है और कोई भी इसमें नहीं बैठना चाहेगा क्योंकि ये पुरानी और खटारा है और इसलिए वो इसकी मदद नहीं करता। शाम को घर वापस आते ही रानिया देखती है कि उसका भाई फोन पर गेम्स खेलता दिखाई देता है और उसे डिग्रेड करता है और उसकी माँ भी ऐसा करने से रोकती है, लेकिन रानिया कहती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी क्योंकि अगर वो हिम्मत हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपनी माँ से कहती है कि मेरे लिए दुआ करना। अगली सुबह फिर हम देखते हैं कि रानिया फिर से टैक्सी स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रही होती है। तभी कुछ मवाली लोग वहाँ आ जाते हैं और रानिया की टैक्सी में बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति आगे बैठ जाता है। रानिया उसे पीछे जाने को कहती है, लेकिन वो बात नहीं मानता और वो कहती है कि मेरी टैक्सी से उतर जाओ। उसके बाद वो मवाली लोग उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रानिया एक कपल को अपनी गाड़ी में बिठाती है। वो लड़का रानिया को देखने लगता है, जिस पर वो लड़की नाराज होती है।
फिर हम देखते हैं कि एक नशेड़ी रानिया की गाड़ी से नहीं उतरता। रानिया उसे गिरबान से पकड़कर बाहर फेंकती है। उसके बाद रानिया की टैक्सी में कई लोग बैठते हैं जो इससे बहुत सारे सवाल करते हैं। फिर एक महिला को देखते हैं जो अपनी 2 बेटियों के साथ रानिया की गाड़ी में जा रही होती है। वो रानिया को जॉब ऑफर करती है कि उसकी बेटियों को कॉलेज से ले लिया करे, जिसके लिए वो उसे महीने के पैसे दिया करेगी, क्योंकि वो अपनी बेटियों को रानिया के साथ सुरक्षित फील करती है। फिर हम देखते हैं कि रानिया वापस घर आती है और अपनी माँ को फ्रूट्स देती है, और इसके बाद आज के दिन की पहली कमाई अपनी माँ को देती है। माँ ये देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और खुश भी दिखाई देती है। इसके बाद रानिया की माँ उसके पिता से कहती है कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया तक नहीं, लेकिन वो आज हमारे लिए सब कुछ कर रही है और इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अगले दिन हम देखते हैं कि रानिया अपनी गाड़ी का टायर चेक करवा रही होती है, क्योंकि वो कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है। तभी अचानक उसका मंगेतर वहाँ आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि सड़कों पर काम करने वाली महिलाओं को लोग बुरी नजर से देखते हैं। रानिया कहती है, जिन नजरों की तुम बात कर रहे हो वो उन्हीं नजरों से आंखें मिलाकर मैं रोज देखती हूँ और काम करती हूँ। वो अपने मंगेतर को वार्न करती है कि वो दोबारा काम के समय उसे तंग ना करे। रात के समय हम सभी लोगों को एक जगह एकत्रित होता देखते हैं और रानिया सभी लोगों के सामने ये बात कह देती है कि वो इस मंगनी को तोड़ना चाहती है और वो अपना काम नहीं छोड़ने वाली। फराज का परिवार ये सुनकर रानिया को और सब लोगों को अनाप शनाप बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मंगनी टूट जाती है। रानिया की माँ ऐसा करने की वजह पूछती है, जिस पर वो बताती है कि 6 साल इंतजार करते करते वो तंग आ गई थी। कोई भी उनकी मदद को नहीं आया और ना ही उसके भाई की कॉलेज की फीस देने के लिए किसी ने मदद की। ये सुनकर उसके माता पिता खामोश हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रानिया की टैक्सी में 2 महिलाएं आकर बैठती हैं जो उसे जल्दी से एक लोकेशन पर जाने को कहती हैं, जहां एक पति अपनी पत्नी पर हिंसा कर रहा है। तभी अचानक फराज रानिया की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि उसने उसे 40,000 रुपए उधार लिए थे जो इसने अपने पिता के लिए लिए थे, वो इसे वापस करने होंगे। वो महिला फराज को रोकती है, लेकिन वो बताता है कि ये मेरी मंगेतर है। फिर हम रानिया को उसके घर में खामोश बैठा देखते हैं। उसके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड होता है जो उस महिला ने उसे दिया होता है, जो गाड़ी में बैठी हुई थी और वो लोगों की मदद करती है, क्योंकि वो महिला रानिया की बातों से आइडिया लगा लेती है कि वो मुश्किल में है और अपनी परिवार की मदद कर रही है। वो रानिया को अपने ऑफिस में अपनी कहानी सुनाने के लिए इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि रानिया इस महिला से मिलने जाती है और इसे अपनी सारी कहानी सुनाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रानिया और फराज एक कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। फराज इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसने उधार लिए पैसे वापस करने की बात की। रानिया भी उसे माफ कर देती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है 4-5 महीनों में पैसे भी चुका देगी। फराज रानिया से कहता है कि वो बदल चुकी है, जिस पर रानिया बताती है कि वो बदली नहीं बल्कि खुद को पहचान चुकी है। वो कहती है कि मैंने कई साल इंतजार किया और वो दोबारा से उस मंगनी की कैद में नहीं बंधना चाहती, इसलिए आज से उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। ये कहते ही रानिया चाय का बिल चुकाती है और चली जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगती है तो एक महिला एक नन्ही बच्ची के साथ उसके पास आती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। रानिया उस महिला से कहती है कि क्या ये तुम्हारा पहला बेबी है, जिस पर वो बताती है कि ये उसका बच्चा नहीं है। ये सुनते ही रानिया हैरान हो जाती है। रानिया पूछती है क्या तुम चोर हो, जिस पर वो बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये बच्ची मैंने अडॉप्ट की है, लेकिन मैं इसे घर नहीं ले जा सकती क्योंकि वहाँ ये सेफ नहीं है। वो रानिया को एक डिपार्टमेंटल स्टोर तक ले जाने को कहती है। रानिया उससे कई सवाल करती है। डॉक्टर उसके सवालों में तंग आ जाती है और उसके बाद रानिया उसे स्टोर तक ले आती है। डॉक्टर अंदर जाती है और रानिया इस बच्ची को संभालती है। डॉक्टर आते ही बच्ची को दूध देती है और हेल्प करने पर रानिया का धन्यवाद कहती है। इसके बाद वो रानिया से कहती है कि उसे मॉल ले जाए ताकि उसके लिए कुछ सामान खरीद सके। रानिया काफी सवाल करती है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि मेरे पास बच्चे का पेपर वर्क है, वो चाहे तो बैग में देख सकती है। फिर रानिया उसे मॉल ले जाती है, जहाँ वो बच्चे के लिए कपड़े लेती है और शॉपिंग करते हैं। वहाँ रानिया डॉक्टर से कहती है कि उसके एक्सपीरियंस से लग रहा है कि वो 2-3 बच्चों की माँ है, लेकिन डॉक्टर बताती है कि वो एक की भी माँ नहीं है और शायद इतने इंतजार के बाद भगवान यही चाहते थे कि वो इस बच्चे का ख्याल रखें। फिर दोनों कैफेटेरिया आ जाते हैं, जहाँ रानिया नोटिस करती है कि डॉक्टर इस बच्ची के साथ काफी खुश दिखाई दे रही है। तभी एक बूढ़ी महिला वहाँ आकर उन्हें परेशान करने लगती है कि इतने छोटे बच्चे को लेकर वो बाहर क्यों बैठी हुई हैं और इस पर साया आ सकता है, जिस पर रानिया गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। वो सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वो उनसे माफी मांगकर चले जाते हैं।
रानिया फिर से उस महिला से सवाल करती है कि वो क्या चाहती है और इसको किसी अनाथ आश्रम जैसी जगह पर क्यों नहीं छोड़ देती। ये सुनते ही महिला अपनी कहानी सुनाने लगती है और हम कहानी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां हम उस महिला और उसके पति को देखते हैं। हमें पता चलता है कि उसके घर का माहौल काफी खराब था, क्योंकि उसका पति सभी लोगों से ये बात छुपा रहा था कि वो नफनिस्क है, यानी कभी बाप नहीं बन सकता, और वो अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात छुपाने को कहता है। इस व्यक्ति की माँ उसकी पत्नी से काफी बुरा बर्ताव करती है, यहाँ तक कि किसी के बच्चे को हाथ तक नहीं लगाने देती और उसे मनहूस समझती है। रात फैमिली डिनर के वक्त भी इस महिला की सास इसे इस बात के लिए ताना देती है कि उसकी कोई भी औलाद नहीं है और इसके बेटे की जिंदगी भी खराब हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका पति उसे कहता है कि तुम घर में ताने सुन सुनकर तंग आ गई हो, इसलिए फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, यानी कि हॉस्पिटल जाओ। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने हॉस्पिटल जाने लगती है, उसकी सास वहां आकर उसको जाने से रोकती है, लेकिन वो अपनी सास की बात नहीं मानती और अगले दिन हॉस्पिटल चली जाती है और प्रैक्टिस शुरू करती है। और वहां से उसे नए नए पेशेंट्स मिलते हैं जो ठीक होने पर उन्हें काफी दुआएं देते हैं। इसके बाद वो अपने पति से कहती है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर को जानती है, प्लीज एक बार उनके पास जाकर चेकअप करवा लें। अगले दिन एक पेशेंट उनके लिए कोरमा भी लाती है और वो अपनी फेलो डॉक्टर के साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। अगले दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले आती है। लड़की की सास को इस बात की खबर हो जाती है और वो इसे कहती है कि मर्द में कोई खराबी नहीं होती और वो अपने बेटे की दूसरी शादी जरूर करवाएगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये कहानी सुनने के बाद रानिया उससे हिम्मत देती है और कहती है अपने घर जाकर सभी लोगों को मनाना चाहिए। रानिया उसे उसके घर छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। घर के दरवाजे तक पहुँचते ही वो अपने पति को कॉल करती है और उसे घर बुला लेती है। उसके बाद लड़की की सास इस बच्ची को देखकर हैरान हो जाती है और उसे स्वीकार नहीं करती। उसका पति भी वहाँ आ जाता है और देखकर काफी हैरान होता है और अपनी माँ से कहता है आप जाइए, मैं बात करता हूँ। दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट होता है। लड़की का पति भी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है अगर वो इसे पालना चाहती है तो उसके लिए उन्हें अलग होना पड़ेगा। इसके बाद वो चला जाता है और वो अपनी माँ से बात करने लगता है। उसकी माँ उससे काफी बुरा भला कहती है और वो चाहती है कि इस बच्चे को लेकर उस घर को छोड़कर वो यहाँ से चली जाए। थोड़ी देर बाद उसे रानिया की कॉल आती है क्योंकि वो काफी परेशान होती है। वो रानिया को बताती है कि वो कल सुबह बच्ची को लेकर आने वाली है। वो सास को भी बता देती है और इसका पति और इसकी सास इसे आखिरी वार्निंग देते हैं कि बच्ची इस घर में सिर्फ आज रात तक रहेगी। वो नमाज पढ़ती है और इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां रानिया और वो लड़की इस बच्ची को लेकर गाड़ी में कहीं और जा रहे होते हैं। वो इस बच्ची को इसके असली माँ बाप से मिलवाने के लिए ले जा रही होती है और ये उसकी आखिरी कोशिश होती है। उसे एड्रेस हॉस्पिटल की फाइल से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वो इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा सा व्यक्ति डोर नॉक करने पर बाहर निकलता है। महिला इससे रजिया के बारे में पूछती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता और बताता है कि उसकी पत्नी का नाम सलमा है। इस व्यक्ति को पता चलता है कि ये बच्ची किसी रजिया की है और ये दोनों बच्ची उसे वापस देने के लिए आई हैं। वो इन दोनों को गलत समझता है और यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि पुलिस बुला लेगा। ये आदमी उनसे काफी ज्यादा बदतमीजी करता है और इसे लगता है कि शायद ये कोई ग्रुप है जो बच्ची लेकर घर जाकर क्राइम करता है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रानिया पूछती है कि अब आगे क्या करना है, जिस पर वो बताती है कि मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दो। वो बच्ची का नाम शिफा रखती है। रानिया कहती है कि बहुत प्यारा नाम है। फिर हम देखते हैं कि रानिया उसे उसके घर छोड़ देती है। यहाँ से दोनों अलविदा लेते हैं। और दोस्तों, पहला पार्ट यहीं पर एंड हुआ जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, देखते रहिए।